हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रिया श्रीवास्तव एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और आज का जो मेरा वीडियो है ये है कि आप एसबीआई बैंक में एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट कैसे ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एसबीआई योनो ऐप से आप कैसे ओपन करेंगे। क्योंकि एफडी कराने के लिए लोग बैंक में बहुत लाइन लगाना पड़ता है लोगों को, और एसबीआई बैंक का रश तो हम सभी जानते हैं कि कैसा होता है। तो उसमें बहुत मुश्किल होती है, फॉर्म फिल करना होता है, देना होता है, एंड देन मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। और वही चीज़ आप घर बैठे बैठे अपने हाथ से कंफर्टेबली चाय पीते हुए कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप सिंपली यहाँ पे एसबीआई योनो में लॉगिन करेंगे। लेकिन लॉगिन करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशंस और मिलते रहें। तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, आ रहा है एम पिन। अगर आपने एम पिन सेट किया है तो आप यहाँ पे एम पिन से लॉगिन करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे स्विच करके यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया है आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आगे देखते हैं हमें क्या करना है। और यहाँ पे हमारा एसबीआई योनो का इंटरफेस ओपन हो गया है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपका आ रहा है डिपॉजिट्स का, और हमें इसी डिपॉजिट्स पे क्लिक करना है। जब डिपॉजिट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है मेरा ओपन फिक्स डिपॉजिट, ये ऑप्शन। हमें इसी ओपन फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक करना है। ओपन फिक्स डिपॉजिट पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है अमाउंट लिखने के लिए कि कितना अमाउंट का आपको एफडी करना है। अब एफडी फिक्स डिपॉजिट इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है सेविंग अकाउंट का वो कंपेटिवली कम होता है। फिलहाल एफडी का भी काफ़ी कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो आपके सेविंग अकाउंट में पैसे हैं उस पे जो आपको मिलेगा इंटरेस्ट रेट उससे तो ज़्यादा ही यहाँ पे मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है आप कितने दिनों के लिए, कितने साल के लिए करते हैं। तो यहाँ पे कितने अमाउंट से आप कर सकते हैं एफडी। तो मिनिमम एफडी आप 1000 का कर सकते हैं, कम से कम 1000 का। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 99 लाख 99,999 तक का आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमाउंट में यहाँ पे नीचे में लिख के आ गया है, क्योंकि जब हम इससे कम का डालते हैं इनपुट, 1000 से कम का डालते हैं, या 99,99,999 से ज़्यादा का डालते हैं, तो ये मेरे पास एरर मैसेज आता है कि इनपुट अमाउंट बिटवीन 1000 टू 99,99,999। तो इनके बीच में आप जितने भी अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। सेविंग अकाउंट ऑलरेडी मेरा यहाँ पे सेलेक्टेड है कि जो मेरा बैंक अकाउंट नंबर है वो क्या है, वो यहाँ पे ऑलरेडी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, डू यू वांट टू फिक्स डिपॉजिट टू बी टैक्स सेवर। आप टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं या सिंपल करना चाहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिक्स डिपॉजिट तो नॉर्मली आप कभी भी आप ओपन कर सकते हैं, उसको कभी भी ब्रेक कर सकते हैं, और इस पर कोई भी आपको इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलता है इस फिक्स डिपॉजिट पे। लेकिन जब आप टैक्स सेवर एफडी यहाँ पे अगर आप टिक कर देंगे तो ये जो एफडी है वो आपका हो जाएगा टैक्स सेवर एफडी। अब टैक्स सेवर एफडी क्या होता है, मिनिमम ये 5 साल का होता है, और 5 साल के बीच में आप इसको किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये आपका फिक्स हो जाता है, और इस अमाउंट पे आपको इनकम टैक्स रिबेट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C। तो अगर आप टैक्स सेवर एफडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको बिना टिक किए आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस करते हैं हम। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते ही मेरे सामने ये आ गया, फॉर हाउ लॉन्ग यू लाइक टू सेव, यानी कि आप कितने समय के लिए फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए आप एक फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो हमें कितने दिन के लिए करना है, सपोज यहाँ पे 1 ईयर अगर यहाँ पे लिखते हैं। अब मैच्योरिटी डेट यहाँ पे नीचे में बता देगा कि मैच्योरिटी डेट सिंस आज 20 फरवरी 2022 है, और ये जो मेरा मैच्योर होगा वो 20 फरवरी 2023 को मैच्योर होगा। एंड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो आ रहा है 5.10 पर एनम, यानी कि 1 साल के लिए अगर करेंगे तो 5.10 का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हमें मिलता है। अगर यही हम 5 साल के लिए करते हैं तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट रेट हो जाता है
5.50%। तो नीचे नीचे साथ साथ में आप वो जितने साल के लिए करना चाहते हैं वो इंटरेस्ट रेट नीचे में, प्लस यहाँ पे मैच्योरिटी डेट जो है वो नीचे में लिख लिख के आएगा, जिससे आपको ये समझ आएगा कि आप कितने परसेंट पे फिक्स कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट इंटरेस्ट रेट जानना है एसबीआई का, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है व्यू इंटरेस्ट रेट, हमें इस पर क्लिक करना होगा। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो भी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है फिलहाल वो सारा आपका शो होगा। जैसे कि 7 days to 45 days के बीच में 2.90 है ये, और मैक्सिमम यहाँ पे आपको जो मिल रहा है वो है 5 years से 10 years के बीच में, वो आता है आपका 5.50% इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग भी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप चाहे तो अपना कितने दिन के लिए ज़रूरत है उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, बिना इंटरेस्ट रेट के बारे में ज़्यादा फिक्र किए हुए। तो यहाँ से हम बैक कर लेते हैं और वापस से आ जाते हैं यहाँ पे कि कितने दिन के लिए आपको यहाँ पे करना है। तो सपोज़ मुझे 1 साल के लिए करना है, तो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। मंथ्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप मंथ्स करना चाहते हैं और डेज़ करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आता है कि हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू वांट द इंटरेस्ट पे आउट, यानी कि जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा 5.10 से 1,000 रुपये का सपोज़ मैं अगर कर रही हूँ, तो उस पर जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो हर क्वार्टरली मुझे इंटरेस्ट चाहिए या मैच्योरिटी पे चाहिए। यानी कि जो भी इंटरेस्ट मिला सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, यानी जो आपने 1,000 या 10,000 जो जमा किया वो अमाउंट नहीं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको वो हर 3 महीने पे आप चाहते हैं आपके बैंक अकाउंट में आए, तो आप क्वार्टरली सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपको मैच्योरिटी पे मिले, तो यहाँ पे हम एट मैच्योरिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है यू विल अर्न इंटरेस्ट ऑफ 52 एट मैच्योरिटी, यानी कि मैंने 1,000 रुपये का सिर्फ किया है, तो यहाँ पे सिर्फ 52 रुपये मुझे मैच्योरिटी पे यहाँ पे मिलेगा। अगर यहाँ पे क्वार्टरली सेलेक्ट करते हैं तो ये लिख रहा है कि हर 3 महीने पे 13 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिलेगा मेरे अकाउंट में। तो हर 3 महीने पे 13 यानी कि मतलब 4 बार ये मुझे मिलेगा, तो ये कम्प्लीटली 52 रुपये हो गया। तो इंटरेस्ट रेट में आप देख रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, आप क्वार्टरली सेलेक्ट करें या मैच्योरिटी सेलेक्ट करें, आपका बस एक बार में आपको पैसा चाहिए या कैसे चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आ जाता है व्हाट वुड यू लाइक टू डू एट मैच्योरिटी, यानी कि 1 साल के बाद जब आपका फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो जाता है तो आप क्या करना चाहते हैं कि ऑटो रिन्यूअल, यानी 1 साल जैसे ही कंप्लीट हो गया वो वापस से 1 साल के लिए अगर आप चाहते हैं कि हो जाए तो आप यहाँ पे ऑटो रिन्यूअल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिट टू अकाउंट, यानी जो भी आपका पैसा मैच्योर हो गया एफडी का वो अकाउंट में आ जाए, तो आप क्रेडिट टू अकाउंट करेंगे। उसके बाद आता है रीन्यू प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट, यानी कि आप ये चाहते हैं कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस से रीन्यू हो जाए और जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में आ जाए, तो आप यहाँ पे रीन्यू प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है रिव्यू योर फिक्स डिपॉजिट, यानी कि फिक्स डिपॉजिट कंफर्म करने से पहले एक बार चेक कर लें कि आपने क्या क्या फिल किया है। तो यहाँ पे रिव्यू करने के लिए आ रहा है मेरा नाम आ रहा है, फिर आ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट मैंने कितना सेलेक्ट किया है, मैंने 1,000 सेलेक्ट किया तो 1,000, आप 10,000 50,000 1,00,000 जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फिर आता है डेबिट अकाउंट नंबर, किस अकाउंट नंबर से आपका हो रहा है वो आपका दिखेगा। आपका मैच्योरिटी डेट आ रहा है 1 साल के लिए किया है तो 20 फरवरी 2023 यहाँ पे लिख के आ रहा है। मैच्योरिटी अमाउंट आपको कितना मिलेगा, इंटरेस्ट रेट आपका कितना है, और इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो मैच्योरिटी पे मिलेगा, ये मैंने आपको कम्प्लीटली अभी समझाया है। और मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन, यानी कि जब मैच्योर हो जाएगा तो फिर क्या करना है उस पूरे एफडी का, वो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैंने भर रखा है, ये क्रेडिट टू सेविंग अकाउंट। फिर आता है नॉमिनी डिटेल्स, अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं कि इस फिक्स डिपॉजिट में आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे व्यू नॉमिनी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और चेक करके चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस पे टिक करके यहाँ पे कंफर्म पे हम क्लिक करेंगे। तो फिलहाल एक बार हम व्यू नॉमिनी डिटेल्स पे एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ। अब यहाँ पे आता है नॉमिनी डिटेल्स का, तो मैं जिसको भी एडिट, जैसे यहाँ पे एडिट, मैंने एडिट पे पहले क्लिक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी तक कोई नॉमिनी यहाँ पे सेलेक्टेड नहीं था। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपके फिक्स डिपॉजिट का कोई नॉमिनी हो, कि इन केस ऑफ जैसे सपोज़ मेरे बैंक अकाउंट में मेरी मम्मी जो है वो है नॉमिनी,
और मैं चाहती हूँ अब फिक्स डिपॉजिट में अपने हस्बैंड को नॉमिनी बनाना। तो वहाँ से ये क्या होगा कि जब भी इन केस ऑफ मिस हैपनिंग, अगर मेरे साथ भगवान ना करे अगर डेथ हो जाती है, तो फिर क्या होगा कि जो मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा होगा वो सारा मेरी मम्मी को मिलेगा, और ये जो फिक्स डिपॉजिट का पैसा होगा ये मेरे हस्बैंड को मिलेगा। तो आप इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट का नॉमिनी, बैंक अकाउंट का नॉमिनी, रेकरिंग का, ऐसे आप करके डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज जो भी नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे आप अपनी बेटी को बनाना चाहते हैं, बेटे को बनाना चाहते हैं, वो लिख सकते हैं। अदरवाइज हस्बैंड को जैसे सपोज मैं बनाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे राम कपूर, एंड देन रिलेशन क्या होगा, हस्बैंड, तो यहाँ पे हस्बैंड सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, मतलब आपके हस्बैंड का, जो भी आप वाइफ का जिसको आप बना रहे हो उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मैं जैसे सपोज कोई रैंडम सेलेक्ट कर रही हूँ, आप कुछ भी रैंडम नहीं, जो आपका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ होगा वो सेलेक्ट करेंगे। और एड्रेस आपका जो भी हस्बैंड का एड्रेस है आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे नॉमिनी के डिटेल्स हमने फिल कर लिए हैं, और यहाँ पे मैंने टिक भी कर दिया, आई हैव रीड एंड अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। अब यहाँ पे मुझे कन्फर्म पे सिर्फ क्लिक करना है। हम जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, अब जैसे ही मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया, यहाँ पे लिख के आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर फिक्स डिपॉजिट विद अकाउंट नंबर दिस। अब ये जो अकाउंट नंबर है ना, ये आपके बैंक अकाउंट से अलग अकाउंट नंबर बना है, क्योंकि जो आपके बैंक अकाउंट का जो नंबर है वो आपका सिर्फ सेविंग अकाउंट के लिए है। बाकी उसके अलावा आप जब भी फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट बनाते हो तो उसके लिए एक अलग से अकाउंट नंबर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे मेरा एक अलग से क्रिएट हो गया फिक्स डिपॉजिट का, और ये सक्सेसफुली आप देख सकते हैं। आज संडे है, और संडे को घर बैठे बैठे मेरा मन किया एफडी करने का, तो मैंने यहाँ पे एफडी कर दिया। ऐसे ही आप जब भी चाहे, रात में, दिन में, किसी भी दिन बैंक ओपन है नहीं है, आप जब चाहे आप तब यहाँ पे एफडी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा बहुत आसानी से, मुझे वर्किंग डेज का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर बैठे बैठे अपना फिक्स डिपॉजिट कर सकती हूँ, और अपने मन चाहे इंटरेस्ट रेट पे। और अगर आप इसका रसीद डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड लिख के आ रहा है, मुझे यहाँ पे आप आराम से अपने रसीद को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका था जिससे आप घर बैठे बैठे फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया हो। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कितनी आसानी से आपने भी अपना वीडियो क्रिएट किया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।